ये बात आपके और मेरे लिए आंसर है, ये बात आपके और मेरे लिए लेसन है, ये बात आपके और मेरे लिए सबक है कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं। हमें तालीमात पैगंबर कॉन्फ्रेंस का ये जलसा दावत दे रहा है, दिन रात की तग्गो-दो और सुबह शाम की मेहनतें, सुबह शाम की काविशें, अपनी कमाई, अपनी जॉब, अपना कारोबार, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपनी जमा पूंजी अगर हम दुनिया पे लगा रहे और आखिरत को वीरान किए हुए हैं तो फिर हाथ मलते मलते वहां जाएंगे। मेरे भाइयों, हुजूर पाक के आमद के मकसद, बुनियादी मेन रीजन एक ही है कि दुनिया के साथ साथ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, आखिरत भी बेहतरीन बना लो, कब्र भी बेहतरीन बना लो, आखिरत की जिंदगी भी अच्छी कर लो। तो ये तालीमात पैगंबर पे चलना होगा तो दुनिया भी बेहतर बनेगी, कब्र भी बेहतर। बस ये हम तय कर लें। अगर ये तय है तो फिर मामला ठीक है, और तय नहीं है तो फिर फिक्र करनी चाहिए। वो अल्लाह वाली चाशनी थी, मैं आज तक उस मजे और मुलाकात को नहीं भूला। वो कहने लगे, मुफ्ती साहब एक काम मैं अपने लिए करता हूं। मैंने कहा क्या? कहते मैंने सोचा है जितना पैसा कमाया है ये एक टेडी भी मेरे साथ कब्र में नहीं जाएगी। जितनी औलाद है मेरी, अल्लाह इनको खुश रखे, बेटियां हैं, बेटे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, मेरे साथ कब्र में इनमें से किसी ने नहीं जाना। मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरा अब्बा है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे कजन है, मेरे यार है, मेरे दोस्त है, मेरे अहबाब है, जितने ये मेरे साथ हैं तब तक हैं जब तक मेरी सांस चल रही, मेरी नब्ज चल रही, मेरा दिल धड़क रहा, मेरी आंख फड़क रही और मेरे अंदर रूह का ताल्लुक कायम है और मैं मौत को नहीं मिल सका, तब तक है। मैं मर गया, मेरी माँ जितना चाहे मेरे ऊपर रोएगी, मेरे साथ कब्र में जाके नहीं रहेगी। मेरा अब्बा मेरे साथ कब्र में नहीं जाएगा, मेरी बेगम मेरे साथ कब्र में नहीं जाएगी, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मेरे कजन, फर्स्ट कजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कजन ये नहीं जाएंगे, मेरे दोस्त जिनके बगैर मैं कहता हूँ यार मैं तो बोर आ रहा था, तू आया तो मेरी वाह वाह हो गई, इन्होंने नहीं जाना। जिनसे मैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे या टिकटॉक पे जहां जहां उनसे आईडीज बना के उनसे चैट कर रहा, इन्हें नहीं जाना। जिन पर पैसा लगा रहा नहीं जाना, तो फिर मेरी कब्र में मेरे साथ कौन जाएगा? तो कहते हैं एक ही जवाब आया कि मेरे साथ तो मेरे आमाल जाएंगे। तो कहते हैं फिर मैंने हर दिन के लिए तय किया कि आज का दिन जितना वक्त मैं दोस्त को दूंगा, माँ बाप को दूंगा, बहन भाई को दूंगा, औलाद को दूंगा, बेगमात को दूंगा, तो उतने में कुछ अपने लिए अच्छाई अपनी कब्र में एक अलमारी में रख दूंगा। मसलन मैंने 3 दफा कुल हु वल्लाह पढ़ लिया, एक कुरान का सवाब है। मैंने 2 दफा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ की सूरत ज़िलज़ाल पढ़ ली, एक कुरान का सवाब है। मैंने 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, एक कुरान का सवाब है। तो मैं रोजाना की बुनियाद पर एक कुरान, रोजाना की बुनियाद पर 1, 2, 4, 5, 10 नेकियां, रोजाना की बुनियाद पे कुछ नफल, रोजाना की बुनियाद पे कुछ सदका, रोजाना की बुनियाद पे कुछ अच्छाई अपने कब्र की अलमारी में रख रहा हूँ, अपनी कब्र की एक साइड में स्टोर कर रहा हूँ, अपने कब्र में इसको जमा कर रहा हूँ। और रोजाना की बुनियाद पे गुनाह नहीं करता क्योंकि कब्र में एक सांप पैदा हो गए गुनाह से, खता नहीं करता क्योंकि कब्र में एक बिच्छू पैदा हो गए खता से। गलती हो जाती है, अल्लाह से माफी मांग के उस बिच्छू को मरवा देता हूँ। गुनाह हो जाता है, फौरन तौबा करके अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, सच्चे दिल से तौबा करके उस सांप को मरवा देता हूँ। अपने लिए वहां की नेकियां, वहां की राहतें, वहां की नेमतें, वहां की रहमतें, वहां की बरकतें अपने लिए जमा कर करके अपने कब्र को खूबसूरत कर रहा हूँ। जब कब्र में जाऊंगा मुझसे मेरी चीजें पूछी जाएंगी तो मेरी अलमारी में मेरी सहूलत की चीजें महफूज। जौहराबाद जिला खुशाब के गयूरो, मैंने दिल पे लिख ली उस बंदे की बात। मैंने कहा कमाल। उसने कहा आज तक एक दिन ऐसा मैंने नहीं गुजारा। दोस्त को याद करने के लिए इसका स्टेटस देखा, इसको कॉल की, इसको मैसेज किया। अपनी कब्र के लिए मैंने आज क्या किया?
साथी के ऊपर पैसा खर्च किया, बच्चों पे खर्च किया, बीवी, इन सब पे किया, ठीक है करूंगा, मेरे हुकूक हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कब्र में तो नहीं जाना। यही होंगे जो कहेंगे मिस्त्री साहब ये कब्र का एक सुराख खुला रह गया, इसको भी बंद कर दो। यही होंगे जो कहेंगे कब्र में रख दो। यही होंगे जो आज मुझे मेरा नाम देकर कहते हैं अब्बू जी, मुझे कहते हैं चाचू जी, मुझे कहते हैं मौलाना। कल मेरा नाम लाश रखेंगे कि लाश को उठाना है, कल मेरा नाम मुर्दा रखेंगे, मुर्दे को नहलाना है, कल मेरा नाम मैयत रखेंगे, मैयत को उठाना है, कल मेरा नाम बदल जाएगा। मेरे कपड़े खत्म, मैं नहीं देखूंगा मैंने कॉटन पहना है, कलफ लगा के पहना है, इस्त्री करके या बगैर इस्त्री के, वहां कोई इस्त्री नहीं है, वहां कोई कल्फ और कॉटन नहीं है। इन्होंने मुझे कफन दे देना है और मेरा मुंह बंद करके इन्होंने मुझे कब्र में रखना है। मुझे कब्र पे पड़े हुए अभी घंटा भी नहीं गुजरा होगा, मेरे घर में चावल चल रहे होंगे, मेरे घर में खाना चल रहा होगा, मेरे घर में लड़ाई इस बात पे होगी कि इसको 2 डिश दिए हैं, इसे एक खाने का डिश दिया है, इसको ठंडा पानी दिया है, इसको नहीं दिया, उसमें मान का ख्याल, इसका ख्याल, ये खाने में लग जाएंगे। 2-3 दिन मुझे याद करेंगे, 1 हफ्ता याद करेंगे, महीना याद करेंगे, भूल जाएंगे लोग मेरी कब्र पे आना, भूल जाएंगे ये मेरे साले सवाब के मामलात, भूल जाएंगे ये आखिरत में मुझे याद करने की बातें। फिर वक्त बड़ा मरहम है, ऐसा ऐसा गम खत्म होता जाएगा। फिर कहेंगे अब्बा को 1 साल हुए या 2 साल हुए मरे हुए, कोई कहेगा नहीं 1 हुआ, दूसरा कहेगा नहीं 2 हुए। इन्हें तो साल गिनने में भी शक पड़ जाएगा और मनो मट्टी तले में अकेला पड़ा होगा। तो क्यों ना अपनी कब्र की तैयारी कर लो, क्यों ना अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। उस बुजुर्ग की बातें आज भी मैंने दिल पे लिखी हैं। तो मेरे दोस्तों, जितने भाई आप जलसे में बैठे हैं, जितने आए हुए, आज ये तय करो, इस तालीमात पैगंबर कॉन्फ्रेंस में ये बात तय कर लें कि जैसे रोजाना अपनी औलाद पे, अपने दोस्तों पे, अपने बहन भाई पे, अपने माँ बाप पे खर्च करते हैं, वैसे ही रोजाना अपनी कब्र की अलमारी को भरने के लिए वहां की नेकी भी भेजेंगे। करेंगे? जितने साथी बैठे हैं करेंगे? आप ये वादा करते हैं? एक पैगाम। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हुजूर की तालीमात हम सीखेंगे कैसे? इसके लिए मौलाना बैठे हैं, मदरसा खोला हुआ है बच्चियों का, बच्चों का। हम तय करें कि अगर मैं नहीं पढ़ सका तो मेरा बच्चा तो पढ़ जाए ना। अपनी औलाद के लिए बात तय करो कि मेरी औलाद यहां जाए, यहां मेरी बच्ची जाए, मेरा बच्चा जाए। मैं एक जुमला कहता हूं, जोराबाद वालों सुनो। आज लोग बच्चों की तालीम की फिक्र करते हैं, बेटियों की नहीं करते। आपको पता है, एक मर्द पढ़ा तो एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी तो एक घराना पढ़ा। आज मैं यहां बैठा हूं, मेरे वालिद मोहतरम हजरत मदनी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। मैं मानता हूं मेरे वालिद का एक बहुत बड़ा नाम, मकाम, दर्जा, हैसियत, वैल्यू, लेकिन मेरे यहां आने की वजूहात में एक वजह मेरी अम्मी भी है। मेरी वालदा मुझे रात को सोते वक्त रोजाना की बुनियाद में हफ्ते में 7 दिन तो तय किया हुआ था। पहले दिन आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया इसको सुनाना है, फिर अगले दिन नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती के डूबने का, तैरने का सुनाना है। उससे अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाकयात बताने हैं। उससे अगले दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़बह होना, हज के मामलात समझाने हैं, शैतान की कंकरियां, फिर हजरत मूसा और फिरौन की बात, फिर हजरत रसूलुल्लाह और अबू जहल के वाकयात। यूं हफ्ते में मुझे दिन याद करवाती थी मेरी अम्मा, रात को सोते वक्त सुलाती थी। आज ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं किया था, फिरौन ने यूं किया था। बचपन में मेरे जहन में जो बातें नक्श हुई, आज मैं तफसीर उठाता हूं, आज मैं किताब हदीस उठाता हूं, आज मैं कोई दीन का वाकया पढ़ने के लिए उठाता हूं, तो बाज वो चीजें होती हैं जो अम्मा ने मुझे बचपन में उस वक्त सुनाई थी जब मुझे तारीख लिखना भी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता था कि 27 अगस्त फलां का दिन। मैंने तो 1992 में पहले दिन के 91 में तारीख लिखना सीखी। ये बातें तो मैं आपको 2 साल से 3 साल 4 साल के बचपन की बता रहा हूं। ये मेरी वालदा पे मेरे नाना जी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत न की होती, मेरी वालदा को मेरे नाना जी ने न पढ़ाया होता, मेरी अम्मा जी को दीन न समझाया होता मेरी दादी ने, तो कभी भी मेरी अम्मा मेरे अंदर के मामलात को यूं दुरुस्त न करती। तो आज की बच्ची है तुम्हारे लिए, कल तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तुम्हारी बेटी एक
खानदान में मां बन के जाएगी, तो आप ये तय करें कि मेरी बच्ची वहां क्या पढ़ाएगी। यकीन मानो आप हैरान हो जाओगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसी ऐसी खवातीन के मामलात हम तक आए हैं कि जिनका वालिद तो रेड़ी लगाता है, जिनका वालिद तो पंचर की दुकान चलाता है, लेकिन बेटा और बेटी हाफिज और आलिम। मर जाएगा बाप, मर जाएगी मां, लेकिन उसकी कब्र की मिट्टी ठंडी होती रहेगी इनके कुरान की वजह से, इनके फरमान की वजह से। एक हमारे दोस्त है, दुनियादार थे, मेडिकल की फील्ड में थे और वो दवाइयां बेचने का कारोबार था। 3 बेटे उसने स्कूल भी पढ़ाए, मदरसे भी पढ़ाए, तीनों बेटे कुरान के हाफिज बन गए। जिस दिन वो शख्स फौत हुआ, उसकी कब्र के ऊपर 2 बंदे चाहिए, एक पहला रकू पढ़े, एक आखिरी रकू पढ़े। यहां 3 बच्चे ठहरे थे कुरान पढ़ने के लिए, अपने जाती औलाद। और फिर है ना, मुस्लिम शरीफ में हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह अन्हु जो फौत हुए ना, तो अपने बच्चों को कहा कि बेटा मेरी कब्र पे मुझे खाली छोड़ के ना जाना, उस वक्त तक बैठे रहना, पढ़ते रहना, जब तक एक ऊंट ज़बा हो के उसका गोश्त तकसीम हो जाए ना, जितना टाइम लगता है इतना टाइम बैठना। हत्ता यनहज़र जुज़ूर हत्ता अस्तअनस बिकुम, सही मुस्लिम की हदीस है। कजियां का इतना टाइम पढ़ना। सुम्मा फशन्नु अलैहि तुराब, फिर पानी डालना, फिर मिट्टी को दुरुस्त करना, मेरे साथ बैठे रहना, मुझे अकेला ना छोड़ना। ये वालिद सहाबी हैं, अपने बेटों को कह रहा है, सही मुस्लिम की हदीस है, सही हदीस है, कोई ज़ईफ भी नहीं है। तो ये मंजर मैंने उस शख्स की मौत के बाद उसके बेटों को कुरान पढ़ते हुए कब्र पे देखा है। आप मुझे बताएं, ये बंदा दुनिया से चला गया और क्या अपना तोहफा ले गया है, क्या तोहफा ले गया। कमाल। ऐसे बनो, अपने लिए भी करो, अपनी औलाद के लिए भी करो। मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं, जितनी फिक्र हम ये करते हैं ना कि मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं, मैं नहीं कमाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरे बच्चे भूख मर जाएंगे, फिर बंदे को ख्याल होता है ओए मैं मर गया तो इनका क्या होगा। इसलिए जितना बंदा चाहे हलाल हराम हर चीज कमा लेता है ना। मेरे भाइयों, कभी यूं भी सोचें कि ये बच्चे मर गए, इनका आखिरत में क्या होगा। नहीं समझे? मैं मर गया, इनका क्या होगा। कभी यूं सोचें ये मर गए, इनका आखिरत में क्या होगा, फिर उस जवाब के मुताबिक उनको दीन की तालीम दिलवाएं।